और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एफसीआई गोदाम के पास खड़े ट्रक में भीषण आग, देखते ही देखते ट्रक जलकर हुआ खाक। मुजफ्फरपुर के गायघाट में धू-धू कर चली कार, जिंदा चलने से बाल बाल बचे 2 लोग, गाड़ी से भागकर बचाई जान। मुंगेर के तौफीर गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार निर्माण से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार, हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। गोपालगंज के साधु चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने अमेजन कंपनी के डिलीवरी ऑफिस पर की फायरिंग, सुपरवाइजर को लगी गोली। पूर्णिया के भवानीपुर में बाइक की ठोकर से एक महिला की मौत, आरोपी बाइक छोड़कर हुआ फरार। मुंगेर के तारापुर में महिला की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा, महिला के बेटे की शिकायत पर जमीन से शव को निकाला गया। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में मोबाइल दुकान से चोरी की वारदात का भंडाफोड़, चोरी के 27 मोबाइल के साथ 6 चोर गिरफ्तार। घने कोहरे के चलते हवाई यात्रा पर असर, कम विजिबिलिटी की वजह से कई फ्लाइट लेट। मुजफ्फरपुर में सर्दी बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी, घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे लोग। गोपालगंज में तापमान गिरकर पहुंचा 11 से 12 डिग्री के करीब, ठंड से बचने के लिए लोग कर रहे अलाव की व्यवस्था। नवादा में कोरोना की वजह से शहर के एकमात्र रैन बसेरा पर लटका ताला, स्टेशन और बस अड्डे पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं किसान। पटना के अतमलगोला से 50,000 का इनामी अपराधी रवि गोप गिरफ्तार, एसटीएफ की टीम ने शादी के मंडप से किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ठगी गिरोह का भंडाफोड़, पैक्स के पूर्व अध्यक्ष समेत 2 अपराधी गिरफ्तार, 7 लाख रुपयों के साथ भारी मात्रा में रुपए के आकार के सादे कागज बरामद। मधुबनी की जयनगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक जब्त। सीतामढ़ी की डुमरा थाना क्षेत्र के बिरबास गांव से 1 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। मधुबनी की बासुपट्टी थाना पुलिस फरार अपराधी सुधीर यादव को किया गिरफ्तार, पूर्व मुखिया पवन यादव की हत्या मामले में हुई गिरफ्तारी। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव में अवैध विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, विदेशी शराब बनाने का सामान बरामद। रोहतास में बेटी की शादी की खरीदारी कर लौट रहे शख्स की चाकू मारकर हत्या, अपराधियों ने लूटपाट के दौरान किया चाकू से हमला। नवादा की रजौली पुलिस ने शारदा माइंस के जंगल से विवाहिता के शव को किया बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फंदे से लटकाने की आशंका। मुंगेर में हत्या के बाद पति ने पत्नी के शव को नदी में फेंका, पुलिस ने शव किया बरामद। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत, ग्रामीण हाट से चावल बेचकर लौट रहा था घर। गोपालगंज में यूपी सीमा से सटे बथना कुटी से एक बुजुर्ग का बरामद किया गया शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सिवान के दरौंदा में अनियंत्रित पिकअप ने एक बच्चे को कुचला, आक्रोशित लोगों ने पिकअप चालक को बनाया बंधक। जमुई के लक्ष्मीपुर में एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, युवक को किया गया पटना रेफर। भभुआ के मधुपुर में भीषण चोरी, 40,000 कैश के साथ लाखों की जेवरात ले भागे चोर। मुंगेर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने उड़ाए गहने, पुलिस के पीछा करने पर चोरों ने की फायरिंग। बांका में उत्पाद विभाग के ऑटो से जब्त की गई 281 बोतल शराब, ऑटो की छत पर बॉक्स बनाकर रखी गई थी शराब। सीतामढ़ी के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, किसान बिल को बताया किसान विरोधी। सीतामढ़ी के वाहन चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट के घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। समस्तीपुर के नरहन में बदहाल है कल्याण छात्रावास, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का बना अड्डा। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन के निर्देश पर मास्क नहीं पहनने वालों पर हो रही कार्रवाई, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। सीवान में महिलाओं ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश, साड़ी पहनकर सड़क पर दौड़ लगाती दिखी महिलाएं। बॉर्डर सील रखने के नेपाल सरकार के फैसले से लोगों की परेशानी बढ़ी, नेपाल सरकार के फैसले का लोगों ने किया विरोध। पटना में ठंड के साथ कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार।
भोजपुर के बड़हरा स्थित गंगा नदी पर बना पीपा पुल कई जगहों से जर्जर, गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। पटना के विद्यापति भवन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संघ का हुआ चुनाव। पटना डीपीओ भारती प्रियंबदा संघ की चुनी गई अध्यक्ष। पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के साक्षरता प्रेरकों और समन्वयकों की हुई बैठक, सरकारी योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर के छोटी खंजरपुर में नागरिक विकास समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक, भागलपुर महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा। गया के मानपुर में एक बच्ची के परिजनों को है मदद की दरकार, बच्ची के दिल में है 3 छेद, परिजन इलाज कराने में असमर्थ। बेतिया में बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद, दुकान के सामने रखी बाइक को चोरों ने उड़ाया। छपरा में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस ने मौके से जब्त की पिस्टल। भागलपुर के पिरपैती में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, पिता ने जमीन विवाद में हत्या की जताई आशंका। जहानाबाद की घोसी पुलिस ने एसपी के निर्देश पर की छापेमारी, 4 देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। बेतिया में बारात के दौरान हुआ विवाद, चाकूबाजी में 2 घायल। पटना में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस का अभियान, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। नवगछिया पुलिस ने नवविवाहिता की पिटाई मामले में शिकायत की दर्ज, मोटरसाइकिल ठीक कराने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप। भागलपुर के पिरपैती में सड़क हादसा, डीलर को बाइक सवार ने मारी ठोकर। सिवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक सवार को कुचला, एक युवक की घटनास्थल पर मौत। जमुई के चंद्रमढ़ी में अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल। बक्सर के चौसा में कुहासे की वजह से एक्सीडेंट, बोलेरो से टक्कर में एक परिवार जख्मी। बेतिया में दीवार में दबकर 2 बच्चे की मौत, 2 सगी बहनों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मधेपुरा के भोन गांव में झोपड़ी में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में देसी कट्टा, पिस्टल बनाने के औजार और मैगजीन बरामद। रोहतास के नौहट्टा में दूषित पानी से 5 दिनों में 3 से अधिक बच्चे की मौत, बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत। पटना के गौरीचक में डांसर्स ने से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमुई स्टेशन के आउटर सिग्नल पर तैनात गेटमैन का शराब के नशे में हंगामा, जीआरपी ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में खेतों को लेकर विवाद, एएसपी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छपरा के पानापुर स्थित आभूषण दुकान में चोरों ने की लाखों की चोरी, दुकान का शटर काटकर गहने किए गायब। औरंगाबाद में परिवहन पदाधिकारी की कार्रवाई, सड़क किनारे खड़ी 3 बसों को किया जब्त। किशनगंज सदर अस्पताल कैंपस में चल रहे भवन निर्माण कार्य में गड़बड़ी, घटिया निर्माण की शिकायत। औरंगाबाद शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, ओल्ड जीटी रोड में हटाया गया अतिक्रमण। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक के सामने सड़क निर्माण में अनियमितता, लोगों ने किया विरोध। शेखपुरा में मजदूरों के पलायन से खेती पर असर, धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर की मदद। औरंगाबाद के प्रभारी डीएम ने की अल्पसंख्यक कल्याण की योजना की समीक्षा, योजनाओं की धीमी रफ्तार पर लगी फटकार। गया के इमामगंज में 5 किलोमीटर सड़क जर्जर होने से राहगीरों को परेशानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। मुंगेर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने फुटपाथ दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। नवादा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे दुकान से लग जाता है जाम। बेगूसराय के मटिहानी और सामहो के बीच जल्द बनेगा पुल, गंगा नदी पर पुल बनाने की लंबी समय से है मांग। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम के विकास की पहल, स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने जिला के पदाधिकारियों के डीएफपीआर बनाने का दिया निर्देश। धनबाद में केंदुआडीह थाना क्षेत्र के हिंदी भवन के पास फायरिंग, एक युवक के पैर में लगी गोली, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। सरायकेला के आदित्यपुर सरायकेला मुख्य मार्ग पर 2 बाइक में टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। घाटशिला के मुसाबनी में स्वर्णरेखा नदी में टूटी पुलिया की मरम्मत की मांग तेज, चेक डैम बनाने की मांग पर मछुआरों ने छेड़ा आंदोलन। दुमका में भुरभुरी और विजयपुर नदी पर पुल के जीर्णोद्धार का काम जारी, देवघर दुमका मुख्य मार्ग की चांद की स्थिति, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा जल्द दूर होगी लोगों की समस्या। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान के चलते केंद्रीय कारा पुल
जिला प्रशासन के सामने कैदियों को रखने की समस्या। साहिबगंज में घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित, गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे लोग, सड़कों पर अभी से नजर नहीं आ रही गाड़ियां। हजारीबाग में चरमराई यातायात व्यवस्था, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। साहिबगंज में वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ 3 मोबाइल बरामद। बोकारो के बालीडीह में निजी बॉटलिंग प्लांट में छापा, आबकारी विभाग, सिटी थाना और बालीडीह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। फैक्ट्री में शराब निर्माण को लेकर जांच, कुछ भी बोलने से बच रहे अधिकारी। बोकारो के जरीडीह में ऑटो पलटने से किशोर की मौत, ट्यूशन कर साइकिल से घर लौट रहा था किशोर। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में एक शख्स का अधजला शव मिला, मानसिक रूप से बीमार शख्स भीख मांगकर करता था जीवन यापन। पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने कोयला से लदे 3 ट्रकों को किया जब्त। जमशेदपुर के बड़ाम में पिकअप वैन और बस की टक्कर, 6 से ज्यादा लोग घायल। राजनीति का अखाड़ा बने रांची नगर निगम में नहीं थम रहा विवाद, जेएमएम से मिलकर कई पार्षदों ने खोला मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ मोर्चा। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा थाने के सामने घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, बीजेपी नेता के साथ मारपीट, मामले में आरोपी बनाए जाने का विरोध। बागबारा में आउटसोर्सिंग में बंदी को लेकर महागठबंधन और विस्थापित मजदूर आमने सामने, महागठबंधन ने बागबारा विधायक पर लगाया अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप। साहिबगंज कॉलेज में इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए आज तक का समय, माइग्रेशन जमा नहीं करने पर निरस्त हो जाएगा नामांकन। गढ़वा की मेरावल थाना पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 1.5 लाख रुपए की हुई बरामदगी। साहिबगंज में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 40 लीटर देसी शराब नष्ट। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, लेवी लेने पहुंचा था नक्सली। चैत्रा में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के करीब 30 से अधिक लोग घायल। दुमका के मसानजोर डैम में मछली मारने के दौरान डूबा एक मछुआरा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे फाटक पर लोगों को नए ओवरब्रिज के निर्माण का इंतजार, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर सरायकेला के राजनगर में चक्का जाम का आयोजन, पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। पाकुड़ के शहर ग्राम और लिट्टीपाड़ा में आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, संथाली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग। साहिबगंज में बिजली विभाग ने बकाये बिल की वसूली अभियान के तहत वसूले 7 करोड़ रुपए, 5,000 लोगों के काटे कनेक्शन। लातेहार के लावावार जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, घने जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली। बोकारो में दहेज दानवों पर विवाहिता की हत्या का आरोप, बीजीएच से मौत के बाद ससुराल वाले शव छोड़कर फरार। दहेज हत्या के आरोप में मृतक के परिजनों का हंगामा, पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में। पलामू के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में विचाराधीन महिला कैदी के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, अपनी बहू और 2 पोतों की मौत के मामले में जेल में बंद थी महिला कैदी।